हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी आपके लिए ये वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत सारी पहले से भी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हैं जिसमें रिवाइज्ड सिलेबस बताया गया है कि सीबीएसई ने जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस किया है 10th क्लास का साइंस का, मीन सभी सब्जेक्ट का किया है। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ साइंस की बात करूँगा। काफ़ी बच्चों को उसमें कन्फ्यूज़न है कि सर कौन सा टॉपिक करें, कौन सा टॉपिक ना करें। तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना सो दैट आपको सारी जो आपकी कन्फ्यूज़न्स हैं वो दूर हो जाएं। और बड़ी खुशी की बात है आपके लिए कि आपका 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है ड्यू टू कोरोना, एक पेंडेमिक की वजह से आप स्कूल नहीं जा पा रहे। तो सीबीएसई ने सोचा कि आपका 30% सिलेबस कम कर दें। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि उसमें से कौन सा आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया, जो आपने नहीं करना एग्ज़ाम के लिए। अब मैंने सबसे पहले ये दोनों ही जो पेजेस आपको दिख रहे हैं, ये दोनों ही सीबीएसई के द्वारा, जो सीबीएसई की मेन वेबसाइट है उसके ऊपर ये पब्लिश किए गए हैं। तो दोनों को वन बाय वन समझेंगे कि क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जो आपका यूनिट 1 है जिसमें लिखा है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, मीन्स ये केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें क्या चीज़ रिड्यूस हुई और क्या चीज़ आपने करके जानी है, पहले तो आप इस बात को समझ लो ध्यान से। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं की गई। ये आपने कंप्लीट करना है चैप्टर, इस बात को आप याद रखो सारे बच्चे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो आपका चैप्टर है ये आपने कंप्लीट करना है। मींस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आपका चैप्टर 1 है इसमें कोई भी चीज़ डिलीट नहीं की गई, नो डिलीशन, किसी भी तरह का कोई डिलीट नहीं है। मीन्स चैप्टर 1 आपने कंप्लीट करना है। सिमिलर मैनर में आपने चैप्टर 2 कंप्लीट करना है। चैप्टर 2 में भी कुछ भी कट नहीं हुआ, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं की गई। तो जिन बच्चों ने ये दोनों चैप्टर्स पहले से कर लिए थे वो बच्चे अब बड़े खुश होंगे कि अच्छी बात है कि हमने ये कर लिए थे, लेकिन इसमें से अभी कुछ भी कट नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं बच्चों, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आपने क्या क्या करना है पहले तो वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपने करनी है, इसमें कोई चीज़ कट नहीं हुई। रिएक्टिविटी सीरीज़ वाला जो आपका पोर्शन है ये आपने करना है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये भी बच्चों आपने करना है। मींस इसमें कोई भी चेंज नहीं हुई इतने पोर्शन में। अब जो कट हुआ उसको देखते हैं क्या क्या कट हो गया। बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस कट हो गई, जिसमें रिफाइनिंग वाला सारा पोर्शन आ गया कि लो रिएक्टिव मेटल, मिडल रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल्स को हम उसकी ओर से कैसे सेपरेट करते थे, तो उसको हम सारे को बोलते हैं बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस। वो बच्चों कैंसिल किया गया, वो कट कर दिया गया। तो शायद ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात हो सकती है कि उस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया। उसके बाद जो टॉपिक रिमूव किया गया वो है बच्चों क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, लेकिन ये टॉपिक सीबीएसई को नहीं कट करना चाहिए था, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बड़ा ही आसान था और आपने चैप्टर 1 में क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन की बात कर ली थी। तो आई थिंक आपको फर्स्ट 3 चैप्टर्स के बारे में क्लियर हो गया कि पहला चैप्टर आपने कंप्लीट करना है, चैप्टर 1 जो है वो आपने कंप्लीट करना है, चैप्टर 2 भी आपने कंप्लीट करना है। चैप्टर 3 के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये रहा चैप्टर 3 में जो मैं लेफ़्ट साइड का पेज मैंने ओपन किया हुआ है, इसमें सिर्फ डिलीटेड पोर्शन है। ये देखो, जो आपने डिलीट करना है, नहीं करके जाना। और जो मैंने राइट साइड वाला पेज ओपन किया हुआ है इसमें वो सिलेबस है जो आपने करके जाना है। तो आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल 3rd चैप्टर में करनी है। रिएक्टिविटी सीरीज़ आपने करके जानी है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ ये आपने करके जाना है। तो इसका मतलब आपको ये 3 चैप्टर्स के बारे में क्लियर हो गया मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसमें देखते हैं कि हमने क्या क्या करना है। देखते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स,
ये बच्चों इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि जो बच्चे मेडिकल नॉन मेडिकल करना चाहते हैं क्लास +1 +2 में, उनको ये सारा चैप्टर करना चाहिए। इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि +1 +2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पोर्शन है वो सारा कार्बन के नॉमेनक्लेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपको ये सारा कर लेना चाहिए। यहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हो, वहाँ पे आपको ये सारा कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि CBSE ने क्या क्या कट कर दिया, वो देखते हैं। सॉरी, जो आपने करना है कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, जैसे CH4 की स्ट्रक्चर कैसे बनी, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड्स कार्बन कंपाउंड में कैसे बनते हैं, ये टॉपिक आपने करना है। ये आपके पहले 1-2 पेजेस हो गए। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन एक आपका पूरा पोर्शन, पूरा टॉपिक है आपकी NCERT बुक में, और होमोलोगस सीरीज। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कार्बन कंपाउंड्स में जो आपने करने हैं। अब जो पोर्शन आपका कट हो गया उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा पोर्शन बच्चों कट हो गया। ये भी आपके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे ऐसे थे लास्ट ईयर्स में जो हमने ऑब्जर्व किया, टीचर्स ने ऑब्जर्व किया कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता था। लेकिन अब ये काफ़ी पोर्शन इसका 70% काट दिया, 30% ही रह गया। अब जैसे क्या क्या कट हो गया, ध्यान से देखो आप। इसमें लिखा है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कट हो गया, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड, अल्केन्स, अल्काइंस, ये सारा कट हो गया बच्चों। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाला सारा पोर्शन कट हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये आप अपनी NCERT साथ में भी ओपन कर सकते हो, सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारा पोर्शन कट हो गया। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में आपने कुछ नहीं करना, ये सारा कट हो गया। लास्ट में एक टॉपिक था सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये भी बच्चों सारा कट हो गया। तो इसका मतलब चैप्टर नंबर जो 4 था ये बहुत ज़्यादा कट हो गया। और जो आपका चैप्टर नंबर 5 है बच्चों, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 में कुछ भी कट नहीं हुआ, नो डिलीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केमिस्ट्री में जो चैप्टर आपने फुल करनी है वो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है एंड चैप्टर नंबर 5 है। तो आप ये याद रखोगे, अपनी कॉपी पे नोट कर लो कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5, इन 3 चैप्टर्स में से, केमिस्ट्री के इन 3 चैप्टर्स में से कोई भी चीज़ कट नहीं हुई। जो चीज़ कट हुई वो सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 3rd चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स 4th चैप्टर, इन दोनों चैप्टर्स में से कट हुई है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बच्चों हम आते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। जो आपका चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेसेस बच्चों, इसमें कुछ भी कट नहीं हुआ, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसमें से कोई भी पोर्शन उन्होंने कट नहीं किया हुआ। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। द वर्ड ऑफ द लिविंग, इसका मतलब ये बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, द वर्ड ऑफ लिविंग। तो बायोलॉजी में क्या चीज़ कट होगी वो देखते हैं। अब ध्यान से देखो आप, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये देखो द वर्ड ऑफ लिविंग। तो इसका मतलब हम ये बायो के चैप्टर की बात कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में कोई भी चीज़ कट नहीं हुई बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें क्या है, देखो लिविंग बीइंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये 4 ही हमारे पास बेसिक लाइफ प्रोसेसेस थे। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये चारों जो आपके लाइफ प्रोसेसेस थे, इसमें से कोई भी चीज़ कट नहीं हुई। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 6 में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आपका चैप्टर नंबर 6 है इसमें कोई चीज़ डिलीट नहीं की गई, नो डिलीशन। ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस में कोई भी डिलीशन नहीं है। उसके बाद जो हमारा देखो यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात ही नहीं की, चैप्टर नंबर 7 की बात ही नहीं की, सीधा चैप्टर नंबर 8 पे आ गए। ओके, और फिर ये चैप्टर नंबर 9 पे आ गए। तो चैप्टर नंबर 6 जो आपका 7 है इसको फुल डिलीट कर दिया गया है, पूरा चैप्टर आपने डिलीट कर देना है। मीन जो आपका चैप्टर नंबर 7 है ये आपको एग्ज़ाम में नहीं आना। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो
जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में जो सारा पोर्शन कट किया गया है वो बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से कट किया, आप देख सकते हो। जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, देखो ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स। इसका मतलब जो आपका चैप्टर नंबर 7 है इसको पूरा कट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 आपने पूरा करना है। तो अभी तक कौन कौन से चैप्टर आपने कंप्लीट करने, जिनके ऊपर मैं सर्कल लगा रहा हूँ, जिनके ऊपर मैंने सर्कल लगाए वो 4 चैप्टर हो गए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 6 ये आपने पूरे करने हैं। चैप्टर नंबर 7 पूरा ही नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में से कट हो गया। अब जो आपका चैप्टर नंबर 8 आ गया बच्चों, इसका नाम था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब उन्होंने पूरा एवोल्यूशन कट कर दिया। ये देखो, सिर्फ हेरिडिटी करना है बस, आपने ओनली हेरिडिटी करना है, पूरे का पूरा एवोल्यूशन कट कर दिया। अब देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है। हेरिडिटी में क्या क्या करना है, बस आपने मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बस आपने इतना सा करना है। मीन्स आपकी बुक में यहाँ से वो एवोल्यूशन स्टार्ट होगी, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन वाला पूरा टॉपिक जो है वो आपने डिलीट कर देना है, कट कर देना है। ओके, ये आपने नहीं करके जाना एवोल्यूशन, ओनली आपने क्या करना है हेरिडिटी। हेरिडिटी में भी ये टॉपिक्स करने हैं बस, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। मीन जब आई थिंक आपके 3-4 पेजेस बन गए एनसीईआरटी के, बाकी जो सारा चैप्टर था वो आपका कट कर दिया गया। उसके बाद हम आगे रिप्रोडक्शन। अब जो आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर है बच्चों, उसमें किसी भी चीज़ को कट नहीं किया गया। रिप्रोडक्शन आपको कंप्लीट आना है। रिप्रोडक्शन जो भी बहुत बच्चे कर रहे होंगे तो वो बच्चे इस चैप्टर को कंप्लीट करें। रिप्रोडक्शन जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, इसमें से कोई भी चीज़ बच्चों कट नहीं की गई, आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे, ये आपने पूरा करना है। ओके, उसके बाद जो हमारा 9 चैप्टर था उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वो हमारा 9 चैप्टर था, जिसमें एवोल्यूशन को कट कर दिया गया, हेरिडिटी को आपने कंप्लीट करना है। तो इसका मतलब ये आपका चैप्टर नंबर 9 के बारे में बताया गया है, जिसमें आपने सिर्फ हेरिडिटी करना है, और जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन है वो आपका सारा पोर्शन जो है वो कट हो गया आपके सिलेबस में से। ओके, उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर आ गया 10, चैप्टर नंबर 10 जो है लाइट, चैप्टर नंबर 10 लाइट, उसमें से कोई भी चीज़ कट नहीं की गई। आप देख सकते हो इन्होंने सीधा ह्यूमन आई स्टार्ट कर दिया, इन्होंने लाइट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब जो आपका चैप्टर नंबर 10 है इसके ऊपर भी मुझे सर्कल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको पूरा आना है, ये चैप्टर आपको पूरा पेपर में आना है। तो यहाँ पे भी मैं सर्कल लगाऊंगा। तो अभी तक मैंने कितने सर्कल लगाए, 1 चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, 6 के ऊपर, 8 के ऊपर और 10 के ऊपर। इसका मतलब 6 चैप्टर ऐसे हैं, 10 में से 6 चैप्टर ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी। चैप्टर नंबर 7 ऐसा है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जिनके ऊपर सर्कल लगाया है वो पूरे करने हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फुल चैप्टर्स जो अभी तक आपने करने हैं वो कौन कौन से हैं, फुल चैप्टर्स। एक तो हो गया 1, 2, 5th चैप्टर, उसके बाद 6th चैप्टर, उसके बाद आपका 8th चैप्टर, उसके बाद आपका 10th चैप्टर, उसके बाद एक और चैप्टर आएगा आपका जिसमें कोई भी चीज़ कट नहीं की गई, चैप्टर नंबर 12। तो आपने चैप्टर नंबर 12 भी पूरा करना है, और उसके बाद आपने बाकी सभी में थोड़ा थोड़ा आपने कट करना है। तो एक चैप्टर नंबर आपका है 15, ये भी आपने पूरा करना है। तो 8 चैप्टर तो ये आपके पूरे ही हो गए, 1st, 2nd, 5th, 6th, 8th, 10th, 12th एंड 15। तो ये चैप्टर आपने कंप्लीट करने हैं स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ में आई थिंक आपको अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो ये सारा आपको समझ भी आ रहा होगा और आप साथ साथ कर रहे हो। 12th कौन सा था, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपने फुल करना है। और 15th है आर इन्वायरमेंट, ये भी आपने फुल करना है। ह्यूमन आई में से आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेफ्ट साइड पेज पे, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। मतलब जो आई का पोर्शन है वो आपने सारा कट कर देना है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारा कट कर देना है। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, वैसे तो ये लाइट का पोर्शन है जिसमें कनकेव मिरर, कनकेव लेंस की एप्लीकेशन बताओ, ठीक है।
ऐसी कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, मीन्स इनकी आपने एप्लीकेशंस नहीं करनी है। ये इन्होंने गलती से ह्यूमन आई में दे दिया, लेकिन ये किस में था, लाइट में था। चलो अगर आप इसको कर भी लोगे तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड में आप ये मान के चलो कि बस आपने सिर्फ कलरफुल वर्ड करना है, ह्यूमन आई नहीं करना। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन बाय लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपने सारा कुछ करना है, तो मैंने आपको यही कहा है कि लाइट चैप्टर आपने कंप्लीट करना है, इसमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा सारा। ह्यूमन आई में से आपने आई वाला सारा पोर्शन छोड़ देना है, ओके। और उसके बाद आपने कलरफुल वर्ड वाला सारा करना है। उसके बाद आगे हम 12th चैप्टर पे, 12th चैप्टर आपने सारा करना है। इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कोई भी चीज़ कट नहीं की गई। उसके बाद आगे हम चैप्टर नंबर 13 पे, चैप्टर नंबर 13 जो है उसमें ये चीज़ें कट होगी। देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता था, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में कुछ नहीं करना। उस डायरेक्ट करंट उसके बीच में आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी, डीसी, डोमेस्टिक सर्किट्स, मींस इलेक्ट्रिक जनरेटर के बाद आप अपनी एनसीईआरटी खोल लेना। उसके बाद आपने सारा पोर्शन ही नहीं करना, सारा छोड़ देना उसके बाद वाला, आप उससे पहले पहले वाला करना है। इलेक्ट्रिक मोटर आपने करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर आपने करना है। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सा पोर्शन आपने करना है। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया, ये आपने सारा करना है। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक फील्ड करना है, फील्ड लाइंस करना है, ये सारा टॉपिक हम करेंगे। लेकिन आपने फ्लेमिंग रूल भी करने, इलेक्ट्रिक मोटर भी करनी है। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी करना है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये सारा करना है। कट क्या करना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, इसके एडवांटेजेस, डोमेस्टिक सर्किट्स, ये आपने क्या करना है, सारा छोड़ देना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आ गया सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको भी आपने कट कर देना है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर आपको नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आपका चैप्टर नंबर 14 है वो आपका कट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 14 जो है वो कट हो गया, 7 भी कट हो गया था, तो 2 चैप्टर तो आपके पूरे ही कट हो गए जो आपने बिल्कुल नहीं करने। एक 7th, 7 to 14, 7th and 14th आपने नहीं करने। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आर इन्वायरमेंट, ये आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो कि आर इन्वायरमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, फुल चैप्टर्स में लिखा है 15 चैप्टर, ये आपको कंप्लीट आएगा। और जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है आपका लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, ये आपको इंटरनल असेसमेंट में आएगा। मीन जो आपके स्कूल हैं, स्कूल में आपको कोई पोर्टफोलियो दे सकते हैं, कोई भी आपसे इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में ये चैप्टर भी नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 16 ओनली इंटरनल असेसमेंट के लिए है, फाइनल एग्ज़ाम में ये आपको नहीं आना। तो आई थिंक आपको ये सारा जो मैंने आपको अभी बताया ये क्लियर होगा, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, मैं वहाँ से देख के उसके ऊपर फिर से एक वीडियो बना दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर दो, सो दैट उनके भी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो मैंने आपको सारा बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपने नहीं करने। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।